गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। कल तक हमने 6 यूनिट को पढ़ा था। आज 7th यूनिट है। ये आपके लिए नई नहीं है तो पुरानी, लेकिन उसमें थोड़ा सा मार्जिन कम दिया था, अब मार्जिन कुछ ज्यादा दे रही है। तो पहला, जैसे इसका चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में हम लोग भिन्न कहते हैं। जब हम आगे क्लासेस में जाएंगे 6, 7, 8 में, तो इसका नाम बदल जाएगा, रेशनल नंबर के नाम से हो जाएगा। तो आप आज ही इनके बारे में जानकर चलें। तो फ्रैक्शन में हम क्या देखते हैं कि दो चीजें मिलती हैं, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। इसका मैंने फार्मूला भी लिख दिया है, फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि भिन्न इज इक्वल टू अंश बटे हर। तो अब ये फ्रैक्शन है क्या? तो आपकी बुक्स में देखो, पेज नंबर 69 पे लिखा है व्हाट इज ए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है ये देखो, मैं नहीं लिख रहा हूं, ये आपको अपनी बुक से ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ा दे रहा हूं मैं, है क्या? ए फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल। मतलब कोई भी चीज हमारे सामने है, जैसे ये होल है, सर्किल है, बना दिया हमने, ये पूरा सर्किल है। तो फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल, एक चीज पूरी है। इफ यदि ए होल इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट। अब जैसे देखो, हमने इक्वल पार्ट बना दिए, तो कितने बनाए? एक के हमने 2 कर दिए, तो 2 हमारे डिनोमिनेटर संख्या में चले जाएंगे। अब 2 नहीं, हम देखो 4 कर दे रहे हैं बराबर बराबर, तो हमारे डिनोमिनेटर 4 हो गए। तो वो इसने बोला है इफ ए होल इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट। जब हमने पूरे को किसे इन बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया, ईच पार्ट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। तो उसमें प्रत्येक हिस्सा हमारा फ्रैक्शन कहलाया। जैसे अब हमने एक को शेडेड कर दिया, अब हमने कितने लिए थे? 1 लिया था। एक में हमने कितने हिस्से किए? 4 किए। उसमें एक हमने निकाल लिया, शेडेड कर दिया, तो 1/4 हो गया। अगर सपोज दैट हम इसके 3 काले कर लें, तो हमारी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 3/4। तो मतलब जितने हम हिस्से लेते जाएंगे वो हमारा फ्रैक्शन बनता जाएगा। अब फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिख दी, तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखने के बाद में ये फार्मूला उसके नीचे जरूर लिख देगा। हिंदी में नहीं लिखना, हिंदी में तो हमने आपको बता दिया, अगर लिखना चाहो हिंदी लिख सकते हो, क्योंकि आगे भविष्य में कोई पूछ सकता है कि आप भी नाना ही पूछे, मामा पूछे भिन्न क्या होती है। आपको सर भिन्न क्या होती है, हमने पढ़ी नहीं भिन्न अभी तक। भिन्न तो आपको जवाब देना पड़ेगा भिन्न फ्रैक्शन ही होती है। तो अब आगे इसके फ्रैक्शन के पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो फ्रैक्शन हमारे मेन मुख्य 3 पार्ट से जुड़ी होती है। एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो प्रॉपर में क्या है? न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी प्रॉपर में हमारे क्या है कि जो ऊपर वाली संख्या है न्यूमरेटर, वो डिनोमिनेटर से कम होती है। अब दूसरा इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में क्या है? अब इम्प्रॉपर की जब उल्टी हो जाती है, न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर, मीन्स ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से बड़ी होती है। पहले देखो छोटी थी, अब बड़ी हो गई, लेस देन और मोर देन। तीसरा क्या आता है? वो मिक्स्ड नंबर, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में एज ए होल नंबर पहले आता, होल और फिर प्लस फ्रैक्शन। जैसे कि हम एक नंबर लिख देते हैं 3/1/2, तो ये हमारा 3 जो है
होल नंबर है और 1/2 फ्रैक्शन है। लेकिन एक बात तुमको बता दें, जीरो होल नंबर नहीं होगा। जैसे हमें ये चीज लिखते हैं तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका जीरो का अर्थ ये है कि किसी भी नंबर में जब मल्टीप्लाई करता है तो अपना ही शकल दे देता है, उसको जीरो ही बना देता है, तो जीरो नहीं ले सकते हैं। जबकि होल नंबर की स्टार्टिंग जीरो से ही होती है। होल नंबर जब आप पढ़ते हैं जीरो से स्टार्ट होता है और इन्फिनिट तक जाता है, अनंत तक जाता है। और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और इन्फिनिट तक जाता है, अनंत तक। तो लेकिन यहां पर होल नंबर जीरो ना आते हुए कोई भी एक नेचुरल नंबर आएगा जरूर। तो ये 3 हमने आपको बताई। अब इसी में 3 और जुड़ जाती है हमारी। यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर इज 1, यानी किसी भी नंबर का न्यूमरेटर, जैसे 1 लिख दिया 1/8, तो ये हमारा यूनिट फ्रैक्शन में आ जाता है। अब तो आगे भी क्या है? लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? जिसके डिनोमिनेटर इज इक्वल, यानी डिनोमिनेटर इक्वल होंगे तो वो लाइक फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे हमने 7/8 लिख दिया, 3/8 लिख दिया, 1/8 लिख दिया। तो ये देखो तीनों हमारे क्या है? 8, 8, 8। तो डिनोमिनेटर इक्वल, तो ये लाइक हो गया। अनलाइक में क्या होता है कि ये डिनोमिनेटर संख्या आपकी अलग अलग होंगी। जैसे देखो 6, 7, 8 लिख दिया तो ये हमारी अलग अलग हो गई। तो अब आपको करना क्या है? अब आपको ये करना है कि ये किताब में सभी की डेफिनेशन लिखी हुई है, वो आपको अपने नोटबुक पे उतारनी है और उतारकर इसके एग्जाम्पल लिखने होंगे। ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको हर एक चीज लिख के दिखाऊं। अब इसकी एक्सरसाइज पे मैं जरूर चल रहा हूं। तो एक्सरसाइज में वही चीज चलेगी, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, लाइक, अनलाइक। तो आप पहले तो इनके जब आप डेफिनेशन लिख लेंगे तो आप आराम से 7A के हम फिलअप को भर सकते हैं। तो 7A का जब हम फिलअप भर लेंगे तो हमारे पास, अब देखो एक्सरसाइज का नाम भी बदल दिया हमने, 7A कर दिया, पेज नंबर 77 हो गया। तो अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है 7/12, 23/10। तो इसमें ये पूछा गया है प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड और यूनिट फ्रैक्शन। तो हम देखो दूसरा लिख दिया हमने यहां पर 7/32। अब आप देखो कीजिए क्या है। तो हम देखते हैं न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर हमारे डिनोमिनेटर से कम है तो जी क्या हो जाएगा? प्रॉपर। तो हम यहां लिख देंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, बस इतना करके छोड़ देना। अब ऐसे ही देखो बी वाला है 23/10। अब क्या देखते हो कि न्यूमरेटर इज मोर देन, न्यूमरेटर ज्यादा हो गया किससे? डिनोमिनेटर से। तो इम्प्रॉपर, तो हम यहां पे लिख देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट क्या है? सी वाला 1/9। अब देखो हमने बोला था न्यूमरेटर इज 1, तो हमारा क्या आएगा? यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट भी लिख देंगे यहां पे। अब हम डी वाला नहीं ले रहे हैं, ई वाला ले रहे हैं। ई का क्या है? 45/5/12। आप देखो होल नंबर बन गया, एक होल नंबर और बाकी फ्रैक्शन। तो
तो मीन्स हमारा मिक्स्ड में आ गया, तो हम यहां पे लिख देंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये चार चीजें आपकी इसमें पूछी गई थी, तो वो चारों हमने लिख दी। अब तीसरा क्वेश्चन है कन्वर्ट एज ए डायरेक्टेड। अब देखो कैसे करोगे। जैसे कि 4/3/7 है। अब इसने कह दिया इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बदलो, ठीक है, बदलेंगे 4 × 7 + 3/7, मतलब हमने 7 में 4 का मल्टीप्लाई किया और जो ऊपर न्यूमरेटर आया उसको प्लस कर दिया। तो 4 7 जा हमारे पास कितना हो गया 28 और 3 7। अब इन दोनों को जोड़ दिया हमने तो 31/7 आ गया। देखो हमारे पास इम्प्रॉपर आ गया। कैसे कि न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर। ओके, ऐसे ही ये कह रहा है सी वाला, डी वाला भी इम्प्रॉपर है बनाना है, और सी वाला आप देख लीजिए, सी वाला क्या कहता है 35/8 है। अब ये हमारा इम्प्रॉपर है, इसको मिक्स्ड में बदलो। मिक्स्ड बदलना है तो हम क्या करते हैं 8 का डिवाइड 35 में दे देंगे। 8 4 जा 32 और 3। ये हमको दिखाना होगा, ये आप करके रखेंगे, ये नहीं है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म भी कर सकते हैं, इसका भी शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं। देखना 7 4 जा 28, 28 में 3 जोड़े 31/7। अब ऐसे ही इसका शॉर्ट फॉर्म कर देते 8 4 जा 32, बचा हमारे पास 3/8। तो देखो वही चीज आई, 4 इज होल नंबर, 3/8 हमारा फ्रैक्शन। तो ऐसे ही आपके पास आज बहुत काम हो गया, क्योंकि डेफिनेशन लिखनी है, याद करनी है, और 3 क्वेश्चन इसके करने हैं। तो उसके आगे के हम कल कराएंगे।